अब ये प्रारंभ होती है कथा एक रात्रि पहले से। जिस दिन केवट सिंह की चर्चा चल रही है उसी रात्रि में हुआ क्या, बीती हुई रात, उसकी घटना पर कथा जाती है। ये उस समय की बात है जिस समय पूरे घाट पर ये शोर मचा दिया गया कि कल श्री राम आने वाले हैं और राम यहीं से गंगा पार करेंगे नौका पर बैठ करके। तो जितने भी नाविक थे सब अपने अपने नाव को सजाएंगे, सब अपने अपने नाव को सजाए जा रहे हैं, सब अपने अपने नाव को सजाए जा रहे हैं। खूब नाव सजाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं। सजाते 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 महाराज आज केवट वहीं बैठा रहा। सब अपने अपने नाव को सजाकर वहां से चले गए। अपने अपने नाव को सुसज्जित करके, फूलों से सजा करके, बंधनवार लगा करके, पताका लगा करके सब व्यवस्थित कर दिए नाव को। केवट वही नाव में बैठा बैठा रोता रहा। आधी रात को केवट की पत्नी को मालूम पड़ा कि हमारे पति देवता नहीं आए, अभी तक नाव में पड़े हैं। आई और जैसे ही आई देखती है कि केवट की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं। केवट की पत्नी ने कहा, प्रभु आप रोते क्यों हैं? केवट ने कहा, देवी कल इसी घाट पर प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है। कल यहीं पर आकर के प्रभु श्री राम एक नौका में बैठ करके गंगा पार करेंगे। हजारों वर्षों से प्रतीक्षा में ये केवट आज यही देख रहा है कि सबने अपने अपने नाव को खूब सुसज्जित किया है, खूब अच्छे तरीके से सब अपने नाव का श्रृंगार करते हैं। पर मैं इतना अभागा हूँ, इतना निर्धन हूँ कि मेरे पास तो इतना भी धन नहीं है कि मैं अपने नौका में पुष्प भी सजा पाऊँ, फूल भी लगा पाऊँ। दुर्भाग्य है मेरा, मैं क्या करूँ? केवट की पत्नी ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? आप ही तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम किसी के बाहर की सुंदरता को नहीं देखते, मन की सुंदरता देखते हैं। अगर आपका मन पवित्र होगा, अगर आपका भाव सच्चा होगा तो प्रभु श्री राम आपकी ही नौका में बैठकर गंगा पार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। केवट ने कहा, देवी अगर ये बात राम पर होती तो जरूर राम उसी नाव में बैठते जिस नाविक का हृदय स्वच्छ होता। पर उनके साथ होंगे निषाद राज, और निषाद राज जिस नौका में बिठाएंगे केवट, जिस निषाद राज जिस नौका में बिठाएंगे राम उसी नौका में बैठेंगे। और कहीं ऐसा ना हो निषाद राज कोई अच्छी से सुंदर सी नौका देखकर बिठा देंगे तो मेरा क्या होगा? केवट की पत्नी ने कहा कि आपके तो 2 वरदान पड़े हुए हैं निषाद राज के पास, मांग लो ना। आज केवट आधी रात को निकल पड़ा। निषाद राज को लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं, और जो उपदेश निषाद राज को लक्ष्मण जी कर रहे हैं चुपके चुपके सुन सुन करके लक्ष्मण जी को अपने सदगुरु के रूप में स्थापित कर देता है कि आज के बाद लक्ष्मण जी ही हमारे गुरु हैं। और दूसरा, जैसे ही निषाद राज उस कक्ष से निकले केवट धड़ाम से चरणों में गिर गया। निषाद राज चौंक गए, ये कौन है? आज केवट को खड़ा करते हैं, केवट तुम कैसे आया हो? अच्छा यहाँ पर राम जी से इतना जो तर्क चल रहा है तो किस बीच में चाहते तो निषाद राज बैठ दे, केवट हटो यहाँ से। या कोई और नाव नहीं थी यहाँ पर उस घाट कि कह देते ठीक है केवट तुम नहीं बिठाओगे, और भी नाव है, हम बैठ लेंगे। आज केवट हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, प्रभु मेरे 2 वरदान आपके पास पड़े हुए हैं, वही 2 वरदान आज मांगने के लिए आया हूँ। निषाद राज ने कहा मांगो। केवट ने कहा पहला वरदान ये दे दीजिए कि जिस समय अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम गंगा के घाट पर पहुंचेंगे, ऐसी स्थिति में गंगा के घाट पर केवट की नौका के अलावा किसी की नौका खड़ी नहीं होनी चाहिए।
पहला वरदान ये, और दूसरा वरदान ये है कि जब श्री राम का आगमन उस स्थान पर होगा तो हम प्रभु श्री राम से अपने गांव की भाषा में बात करेंगे। चाहे बहस करें, चाहे लड़ाई करें, चाहे झगड़ा करें, बीच में आपको नहीं बोलना है। ये नहीं कि आप राजा बन करके हमें डांट दीजिए, आप बोल नहीं सकते बीच में। आज वही हो रहा है यहाँ पर। केवट खूब आनंद ले रहा है। राम जी ने कहा भैया पार करा दो ना। केवट ने कहा पार करा दूंगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले प्रभु सारा का सारा चमत्कार आपके चरणों की धूली में है। आप स्वयं अपने मुख से कह दीजिए कि हम आपके चरण को धुलें, और जब हम आपके चरणों को धुलेंगे तब आपको नौका में बिठाकर गंगा पार करा देंगे। मोहि पद आप अपनी वाणी से कहिए, स्वयं बोलिए कि मेरे चरण को पखारो। राम जी ने कहा ठीक है, चरण को पखारना गलत नहीं है, पर कोई अपनी वाणी से कैसे कह सकता है कि मेरे चरणों को धो लो? कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई कितना भी बड़ा सिद्ध संत हो, अपने शिष्य के यहाँ जाकर ये थोड़ी कहेगा देखो हम तुम्हारे गुरुजी हैं, जल्दी से लाओ परात और हमारे चरणों को धो लो। ये कोई कह पाएगा क्या? राम जी ने कहा कैसे बोल सकता हूँ कि मेरे चरणों को धो लो? केवट ने कहा जब तक बोलोगे नहीं तब तक चरणों को धो लूंगा। हाँ। पद कमल धोई चढ़ाई, नाम नाथ उतराई चाहो, मोहि राम रावरि आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। चरण कमल धुलवाइए, हम आपको नाव में चढ़ाएंगे। और अगर आपको नहीं लगता है तो आपके पिता राजा दशरथ की सौगंध लेते हैं। लक्ष्मण जी अपना तीर धनुष सही करने लगे, अभी पिता तक चढ़ गए, इसको छोड़ूंगा नहीं। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाए पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारु उतारी हो। जितना भी धनुष तीर सही करना है कर लीजिए, मारना है तो मार दीजिए, पर ध्यान से सुनिए, जब तक ये चरण को पखरवाएंगे नहीं, चरण को धुलाएंगे नहीं, जब तक पर ये अपने पाद प्रक्षालन नहीं करवाएंगे, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब तक मैं इन्हें पार करने वाला नहीं। तब लगी न तुलसीदास, तुलसीदास का मतलब तू मतलब तुम, ला मतलब लक्ष्मण, सी मतलब सीता, तुलसी मतलब हो गया तुम, लक्ष्मण सीता मतलब राम लक्ष्मण सीता, दास मतलब ये सेवक केवट, तुलसीदास। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, आपको ये दास तब तक पार नहीं करेगा जब तक आपके चरणों को धुल नहीं लेगा, जब तक चरणों को धुलेगा नहीं। आज राम जी ने देखा, बारंबार यही कहता है, तो राम जी हंसते हैं। सुनी के वट के बैर, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन। राम जी आगे मुस्कुराते हैं, बिहसे, हंसे और बिहसे में अंतर है। रामचरितमानस में जहां जहां पर हंसने की बात को बिहसना कहा गया है, वहां कोई बड़ा रहस्य छिपा होता है। राम जी लक्ष्मण और सीता की तरफ देख करके हंसते हैं, मानो कि एक रहस्य, एक संकेत करते हैं, लक्ष्मण
तुम ही शेषनाग थे, सीता तुम लक्ष्मी थी। एक समय था तुम दर्शन नहीं करने दे रहे थे, और एक समय आज है कि तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। ये समय समय की बात है, समय का पहिया चलता है। किसी समय पर आप समाज में हावी होते हैं, किसी समय पर समाज आप पर हावी हो जाता है। ये समय समय की बात है, एक जैसा समय थोड़ी रहता है। हाँ जी, राम जी कहते हैं भैया एक काम करो, क्या एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बेगी आनु जल पाय पखारू कि होत बिनु उतारू आज राम जी ने कहा कि जाओ जाकर के पात्र लेकर आओ और हमारे चरणों को जल्दी से धो लो और गंगा पार करो। केवट राम हृदय सुपावा, जैसे ही केवट राम की आज्ञा को पाता है, आज केवट दौड़ा गया और जाकर अपनी पत्नी से कहता है, देवी गंगा के घाट पर प्रभु श्री राम का आगमन हो गया है। और जानती हो उन्होंने कहा है कि जल्दी से पात्र लाओ और हमारे चरणों को धुलो, हमारे चरणों को जल्दी से धुलो। चरणों को धुलने के लिए जैसे ही कहा, आज केवट की पत्नी ने कहा, रोती हो, कितने अभागन हैं हम सभी। दुनिया वाले सोने चांदी के पात्र लेकर के बैठे रहते हैं, राम उनके यहाँ चरणों को धुलवाने नहीं जाते। और आज राम हमारे यहाँ आए हैं चरण धुलवाने के लिए। कितने अभागे हैं हम लोग कि हमारे पास राम के चरणों को धुलने के लिए कोई सोने चांदी का पात्र नहीं है। राम जी केवट ने कहा, एक काम करो, जल्दी से वो पुराना वाला कठौता निकाल करके लाओ, तो उससे चरणों को धुलना है राम जी के। केवट की पत्नी ने कहा, महाराज जी कैसी बात करते हैं, पुराना क्यों ले चलेंगे, नया कठौता ले चलेंगे हम लोग, पुराना क्यों ले चलेंगे। केवट ने कहा, ना, हम राम के चरणों को धुलने चलेंगे तो उनके चरणामृत को लेने के लिए पूरी दुनिया के जितने देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि महात्मा हैं,
सब चरणामृत के लिए आ जाएंगे और चरणामृत बांटते 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 कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए जो पुराना वाला कठौता है वो कठौता फट गया है, उसमें पंक्ति बन गई है, लाइन बन गई है। हम कितना भी चरणामृत बांटेंगे पर अंत में उन लाइनों में, उन पंक्तियों में थोड़ा बहुत चरणामृत बचा होगा, उसी का पान करके हम अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे, अपना उद्धार कर लेंगे। कई लोग कहते हैं कि केवट चाहता तो किसी से मांग लेता सोने चांदी का बर्तन, स्टील का बर्तन तो लेकर चला जाता, चरणों को धो लेता। बोले ना, केवट ने कहा अगर मैं धातु का पात्र लेकर जाऊंगा तो वो चरणामृत समाप्त हो जाएगा, और लकड़ी का पात्र ले जाऊंगा तो लकड़ी में एक विशेषता होती है, लकड़ी जल को सोखता है, लकड़ी जल को सोखता है। अगर हम कठौता में राम के चरणों को धुलेंगे तो कठौता राम जी के चरणामृत को सोख लेगा, चाहे जितना बांटेंगे भले ही समाप्त हो जाएगा। उस कठौता को घर लेकर आएंगे और जब जब उसमें जल डालेंगे वो सारा का सारा जल चरणामृत हो जाएगा, उसी से आटा लगाएंगे, उसी से चावल बनाएंगे और राम के चरणामृत से बने प्रसाद को पाकर हम रोज अपना कल्याण करेंगे। किसी ने कहा कि काठ की कठौता ले जाने का कोई और रहस्य है क्या? बोले बिल्कुल रहस्य है। केवट ने विचार किया कि राम के चरण धूलि की बड़ी महिमा है, पर पत्थर पे हमने सुनी है कि महिमा है। अब एक काम करते हैं, काठ की नौका में बाद में चढ़ाएंगे, पहले काठ की कठौता में चढ़ाएंगे। अगर काठ की कठौता पर राम के चरण धूलि का कोई प्रभाव दिखाई पड़ा और वो काठ की कठौता नारी बन गई तो नौका में चढ़ाएंगे ही नहीं। चढ़ाएंगे क्यों नौका में? नौका को नारी बनाएंगे। एक और कारण है, केवट ने विचार किया ये वही कठौता है जिसने हमें कई बार हमारी नौका को पार कराने का कार्य किया है। जब जब नौका में पानी भर जाता तो कठौता से नौका की पानी को बाहर फेंकती, ये वही कठौता है जिसने नौका को पार लगाया है। तो नौका में राम बैठेंगे तो नौका तो भव से पार लग जाएगा, पर जिसने नौका को पार लगाया, ऐसे कठौता को भव से पार लगाने के लिए हमें कठौता में ही राम के चरणों को धुलना है। इसीलिए राम के चरण को धुलने के लिए कठौता। दुनिया वालों को एक और प्रेरणा देता है आज के वक्त, सोने चांदी के बर्तन को, पात्र को लेकर के बैठे अभिमानियों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सोने चांदी के पात्र पर परमात्मा रीझते हैं तो ध्यान से सुनना, भगवान सोने चांदी के पात्र पर नहीं रीझते, भगवान तो भक्तों की पात्रता पर रीझते हैं। तुम्हारे हृदय में पात्रता कितनी है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारी भावना कैसी है, उसी पर रीझते हैं। आज कठौता लेकर के कठौता आए हैं और राम जी को बिठाए, राम जी को निवेदन करते हैं, राम जी चरण को रखिए। एक शरण को जैसे ही राम जी रखे, चरणों को धुला, और धुलता कैसा है? अति आनंद उमगी अनुराग चरण सरोज पखार लगा। अति आनंदित होकर के राम के चरणों को पखार रहा है। जब राम के चरणों को पखारता है केवट तो अनुराग से भर करके, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिनु अनुराग, राम जी बिना अनुराग के नहीं मिलते। हाँ, अनुराग की बड़ी महिमा है। वृंदावन की पावन धरती पर मारवाड़ से आई भक्तिमती मीराबाई गली गली में गिरधर गोपाल के भजनों को गाती, यहाँ गाती, वहाँ गाती, वहाँ गाती, वहाँ गाती, सदैव मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक दिन ऐसे घूमते घूमते वो निधि वन में पहुंच गए, जहाँ पर प्रभु श्री स्वामी हरिदास जी महाराज
सभा लखाए बैठे थे, बड़े बड़े संगीत के विद्वान विराजमान थे, सब कोई ना कोई भजन गा रहे थे, कोई ना कोई संकीर्तन कर रहे थे। श्री स्वामी हरिदास ने कहा, मीरा भाई, हमने सुना है कि तुम बड़े अच्छे से भगवान के भजनों को गाती हो, कुछ सुनाओ ना। मीरा बाई तुरंत भजन गाना प्रारंभ कर दी। भजन पूरा होते ही श्री स्वामी हरिदास ने कहा, मीरा बाई, भजन तो तुमने बहुत अच्छा सुनाया, पर तुम्हारा भजन किसी राग में नहीं था, किसी राग में नहीं था। मीरा बाई ने कहा, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए राग की आवश्यकता पड़ती है, पर हम दुनिया वालों के लिए नहीं, हम भगवान के लिए गाते हैं। दुनिया वाले राग देखते हैं, मेरे परमात्मा अनुराग देखते हैं। अगर हमारा अनुराग होगा तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। आज राम जी के चरणों को धुले, एक चरण धुलते हैं, दूसरा चरण रखे, तब तक राम जी ने दूसरे चरण को जमीन पर रख दिया। केवट ने कहा, ए भगवान, अरे राम 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 राम, ये क्या कर दिया आपने? आपके चरण धूली की तो पूरी महिमा है, आपने फिर धूल लगा ली अपने पैरों। राम जी ने कहा, तो कहां रखो? बोले, मेरे पैर पर रख लीजिए। एक चरण वहां रखे, अब क्या करें? राम जी ने कहा, लगता है धड़ाम से गिर जाऊंगा, करना करना कुछ नहीं। उसने कहा, प्रभु सहारा ले लेना चाहिए। राम जी ने कहा, दुनिया वाले हमारे सहारे चल रहे हैं, हमें कौन सहारा देगा? केवट ने कहा, प्रभु दोनों हाथ मेरे सर पर रख करके मेरा सहारा ले लीजिए, आप गिरने नहीं पाएंगे। इस दुनिया का पहला भक्त है केवट, जिसने पैरों पर राम जी के पद चिन्हों को स्थापित कर दिया। और अगर आप सर की बात करेंगे तो सर पर दोनों हाथ राम जी का जिस पर रखा हो, इस दुनिया में उससे बड़ा बलवान कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं हो सकता। इसलिए तो कहा जाता है, हो मेरे सिर पर रख गिरधारी, हो मेरे सिर पर रख धनुधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो